Question number 4. State whether the following are true or false. Justify your answer. Okay. So ऑब्जेक्टिव में चांस है इसके आने के 24 मार्क्स के इस बार है तो ट्रू फॉल्स में पूछे जा सकते हैं IMP की क्विज में 1 मार्क्स में आ सकता है साइन A प्लस B is equal to sin A प्लस साइन B। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ओके सो जैसे सपोज हम एंगल लेते हैं एक एंगल लेते हैं 30, दूसरा एंगल लेते हैं सपोज 60। तो यहाँ पे क्या होगा साइन A प्लस B लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने तो साइन 30 प्लस 60 A की वैल्यू 30 रखी B की वैल्यू 60 रखी साइन 90 हुआ जो की वैल्यू है हमारी 1। ओके तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू हमने फाइंड की राइट हैंड साइड है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देन वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके सो क्या होगा यहाँ पे sin A प्लस sin B sin A की वैल्यू है 30 cos B की वैल्यू है 60 कितना आएगा sin 30 प्लस sin 60 sin 30 की वैल्यू होगी 1/2 cos 30 की वैल्यू होगी √3 तो 1 प्लस √3 डिवाइड बाय 2 आएगा जो कि 1 होगा नहीं। therefore LHS does not equal to RHS so we can say that this statement is false। The value of sin theta increase as theta increases। ओके sin थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी थीटा इंक्रीज होने से तो आपको टेबल याद आता है 0 में होता था वैल्यू 0 30 में वैल्यू होती थी 1/2 उसके बाद होती थी वैल्यू 1/2 उसके बाद होती थी √3/2 उसके बाद 1। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्या हो रही है वैल्यू इंक्रीज हो रही है 0 है उसके बाद 0.5 होगी इसके बाद ये वैल्यू क्या है 1/√2 इट मींस 1.43 आई थिंक सो 1.43 व्हिच इज ग्रेटर देन 0.5 ओके और √3/2 इट मींस √3 1.73 √3 की वैल्यू होगी 1.73 डिवाइड बाय 2 वो भी ज्यादा ही होगी मतलब इंक्रीज हो रही है इनसॉर्ट ओके सो हम क्या लिखेंगे ट्रू रीजन क्या लिखेंगे sin 0 की वैल्यू 0 है sin 30 की वैल्यू 1/2 है मतलब हम कह सकते हैं पहले 0 थी उसके बाद 1/2 मतलब इंक्रीज हुई बराबर। थर्ड नंबर है क्वेश्चन the value of cos theta increase as theta increase value of cos theta increases as theta increases ओके तो cos की वैल्यू आप देख सकते हो देखो cos 0 होगा 1 cos 30 होगा यस cos 45 1/2 उसके बाद 1/2 तो आप देख सकते हो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 1 है 1 के बाद यहाँ पे 1.473 इसकी वैल्यू क्या होगी √3 की 1.73 डिवाइड बाय 2 जब भी न्यूमेरिकल काउंट हो डिनोमिनेटर से तो वैल्यू ऑब्वियसली व्हिच इज लेस देन 1 से कम ही तो होगी 1 से कम होगी ना देखो √3 की वैल्यू आप फाइंड कर लेना कैलकुलेटर में 1.73 आएगी कितनी आएगी ओके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ 1.73 आएगी और नीचे 2 है तो यहाँ पे न्यूमेरेटर कम है डिनोमिनेटर से समझ रहे हो न्यूमेरेटर कम है डिनोमिनेटर से तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 1 से कम ही होगी
मतलब पहले वैल्यू ज्यादा थी उसके बाद कम हो रही है, और यहाँ पे क्या लिखा है थीटा के इंक्रीज होने से कॉस की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो हम लिखेंगे फॉल्स। क्यों फॉल्स लिखेंगे? बिकॉज cos 0 की वैल्यू 1 है और cos 30 की वैल्यू है √3/2, डिक्रीज हो रही है वैल्यू। ओके, डिक्रीज हो रही है। 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है? यस, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ऐसा अगर होता है तो टेबल में इतनी हमें दिक्कत नहीं होती, बराबर ना? सभी के लिए sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? ओके, ऐसे सिंपल एक लिख लेंगे फॉल्स। क्यों? चलो एक सिंपल सा एक इक्वल एंगल लेते हैं, 0 लेते हैं, तो sin 0 की वैल्यू होती है 0, बट cos 0 की वैल्यू है 1। एंगल सेम लिए, आंसर अलग अलग आया, मतलब हम क्या कह सकते हैं? बोथ आर नॉट सेम, दोनों सेम नहीं है सभी एंगल्स के लिए। एक दूसरा इक्वेशन, इसके ऊपर से ऐसा इक्वेशन आ सकता है, sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर व्हिच वैल्यू? कौन सी वैल्यू पे sin थीटा और cos थीटा दोनों इक्वल होंगे? तो टेबल में मैंने समझाया था 45 डिग्री पे इक्वल होंगे, 45 डिग्री पे। तो ऐसा एमसीक्यू लिख सकते हो आप, एग्जाम में आ सकता है। sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा कब होंगे? 45 डिग्री पे, क्योंकि sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो एंगल पूछे तो आपको लिखना है 45। ओके, एंगल पूछे तो आपको लिखना है 45, बराबर? वैसे बहुत सारी वैल्यू में sin और cos इक्वल होते हैं, बट हमें ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करनी है 0 से 90, बराबर? अदरवाइज बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जहां पे sin और cos दोनों सेम हो। क्वेश्चन नंबर 5, cot A is not defined for A is equal to 0। A is equal to 0 के लिए cot A नॉट डिफाइन होगा, तो cot 0 की वैल्यू क्या होती है? तो आपको पता है tan 0 की वैल्यू होती है 0। tan 0 मतलब sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 की 0 नीचे होगी 1, 0 अपॉन 1 होगा 0, सिंपल। तो tan 0 की 0 होगी तो cot 0 की क्या होगी? 0 का उल्टा, इनफाइनाइट, मतलब कि नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन होती है ना, तो सिंपल क्या लिखेंगे? ट्रू लिखेंगे। ओके, थोड़े बेसिक फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे जो कि आपको 8.3 में हेल्पफुल होंगे। देखो, sin 90 माइनस थीटा, व्हाट? sin 90 माइनस थीटा, इसमें पेज चेंज होगी। आप sin के साथ ऑलवेज cosec को याद रखते थे, बट यहाँ पे sin के साथ आपको cos को याद रखना है। cos थीटा आएगा, क्या आएगा? sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। ओके, यस, उसका उल्टा ऐसा भी लिख सकते हो, cos 90 माइनस थीटा, ये याद रहेगा तो ये याद रहेगा, सिंपल। ओके, tan की बात करते हैं, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, tan के साथ तो cot को ही याद रखना है। ओके, cot 90 माइनस थीटा कितना होगा? tan थीटा होगा, सिंपल। थर्ड है आपका sec, sec 90 माइनस थीटा होगा आपका cosec, सेम वैसे cosec 90 माइनस थीटा होगा याद रहेंगे सभी। sin के साथ cos, tan के साथ cot, sec के साथ cosec। कौन सा फॉर्मूला में जब एंगल्स इंटरचेंज करते हैं 90 माइनस थीटा cos